हेलो फ्रेंड्स, हमारे गूगल विजन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बारे में। इसमें सबसे पहले बात होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये कैसे तैयार होता है और इसका क्या लाभ है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है एक डक्टाइल मटेरियल, मान लीजिए कि हम लोग माइल्ड स्टील लेते हैं एक डक्टाइल मटेरियल के रूप में, और उसको हम लोग एक मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी होता है, वहाँ पे हम लोग उस डक्टाइल मटेरियल को टेस्ट करते हैं। इस प्रकार से टेस्ट करते हैं कि हम लोग जो लोड अप्लाई करते हैं उस पर वह ग्रेजुअली करते हैं, मतलब धीरे धीरे। मान लीजिए कि 10 न्यूटन पर किए, फिर 50 न्यूटन में किए, फिर 20 न्यूटन के पर किए। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे लोड को बढ़ाते जाते हैं और हम लोग डायग्राम को स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या उस पर हम लोग प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक मान लीजिए कि एक लेबोरेटरी है जहाँ पर डक्टाइल मटेरियल को टेस्टिंग किया जाता है। तो वहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है तो उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सटेंसोमीटर। एक्सटेंसोमीटर। तो उसी के द्वारा हम लोग वो जो डायग्राम तैयार होता है वह एक्सटेंसोमीटर के द्वारा उस मेजरमेंट को मापते हैं और हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात आती है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपको प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट वह पॉइंट होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जहाँ पे स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब होता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वह यूनिट होता है। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल लिमिट है और इसके बाद आता है आपको इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट जैसे मान लीजिए कि एक क्या लिए, एक बॉडी लिए, उस पर हम लोड लगाते हैं। तो प्रोपोर्शनल लिमिट में यदि हम लोड लगाते हैं तो वह डिफॉर्म हो करता है, और डिफॉर्म अगर उसको धीरे धीरे हम लोग लोड को हटाते हैं तो वह डिफॉर्मेशन जो होता है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक यहाँ तक वैरी करता है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट है तो इलास्टिक कांस्टेंट यहाँ पे देखिए इलास्टिक लिमिट है। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखिए जो कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का डायग्राम जो है वह धीरे धीरे कर्व के रूप में ले लेता है। क्या करता है? कर्व के रूप में ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ तक भी जो है वह जो लोड लगाते हैं बॉडी पर, वह यहाँ पे जो है लोड हटाने के बाद वह अपना शेप रिगेन कर लेता है। इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक अपना शेप जो है सो पूरा ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि जो एक क्वेश्चन आता है कि जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ वो किस लिमिट तक वैलिड होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है या इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम आंसर जो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। काहे कि देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है यहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रेस जो है स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए इलास्टिक लिमिट में जो होता है डायग्राम क्या है वो कर्व के रूप में ले लेता है, और इसी को स्ट्रेस स्ट्रेन
का जो स्लोप होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हुक्स लॉ होता है वह सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही सीमित होता है, क्या है कि उसके बाद जो होता है पॉइंट इलास्टिक लिमिट और थोड़ा सा कर्व के रूप में ले लेता है, कर्व के रूप में ले लेता है, तो जिससे जो थोड़ा जो शेप होता है वह थोड़ा डिमिनिश्ड हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। आगे चलते हैं इलास्टिक लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे जो है हम मेरा जो है शेप जो है वो कर्व ले लेता है, और यहाँ पे जब हम बॉडी पर लोड लगाते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पे जो है से मेरा बॉडी जो है से पुनः अपना शेप ले लेता है। आगे चलते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट के बारे में। तो यील्ड पॉइंट में दो पॉइंट होता है, अपर यील्ड पॉइंट होता है और लोअर यील्ड पॉइंट होता है। यदि हम स्ट्रेस को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रेस है, धीरे धीरे इसको यहाँ से बढ़ाएं, तो बढ़ाने के बाद जो होता है इलास्टिक लिमिट के बाद का पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट पे जैसे ही आता है वह जो लोड होता है वह बिना लोड बढ़ाए हुए क्या होता है, डिफॉर्म कर जाता है, सडनली डिफॉर्म कर जाएगा। और यहाँ एक पॉइंट आता है सी डैश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट तक वह क्या है, सडनली क्या होता है, डिफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद जो होता है वो आगे चलता है, तो अगर हम लोड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, वह प्लास्टिक फॉर्म में आना आ जाता है, जिससे यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड या इलास्टिक लिमिट के बाद जो होता है, अगर हम बॉडी पर लोड लगाते हैं इलास्टिक लिमिट के बाद, तो वह जो है अपना जो बॉडी का शेप है वह दोबारा अपना गेन नहीं कर पाता है लोड हटाने के बाद। इसलिए यहाँ से जो है से मेरा इलास्टिक लिमिट के बाद बॉडी जो है से बॉडी का जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है यहाँ पे लोड, कांस्टेंट लोड पर ही जो है से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, कांस्टेंट लोड पर ही, मतलब हम लोड यहाँ पर लोअर यील्ड पॉइंट के बाद लोड जो है कांस्टेंट लोड पर ही बहुत ज़्यादा, यहाँ मान लीजिए कि इसका जो है प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो डिफॉर्मेशन होता है उसका जो है से 10 to 15 टाइम्स डिफॉर्मेशन होता है यहाँ पे इलास्टिक लिमिट के बाद। आगे हम चलते हैं आपको अल्टीमेट पॉइंट के बारे में। तो जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, देखिए लोड बढ़ा रहे हैं, तो लोड बढ़ाने के बाद एक पॉइंट होता है मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ पर जो है से मैक्सिमम स्ट्रेस पर जो है से इसका डिफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होता है, जो मैक्सिमम जो स्ट्रेन डायग्राम में होता है, स्ट्रेन डायग्राम में जो मैक्सिमम पॉइंट होता है और मैक्सिमम जो स्ट्रेस लगता है, लोड लगता है, उसको हम लोग अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद जो होता है, अगर हम लोड को धीरे से घटाते हैं तो वह क्या करता है, अपने आप जो है से फ्रैक्चर पॉइंट तक आ जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे एक वायर लेते हैं तो हम लोग उसको खींचते 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 क्या होता है, एक पतला उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे घटने लगता है। यहाँ तक जो है आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है बॉडी का वो सेम रहता है अल्टीमेट पॉइंट तक। और फ्रैक्चर पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट के बाद फ्रैक्चर पॉइंट तक उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, वह फ्रैक्चर कर जाता है, टूट जाता है। तो उसी को जो उसका क्रॉस सेक्शन कम होने लगता है उसी को हम लोग क्या होता है, नेकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात होता है कि लीनियर डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए लीनियर क्या है, जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट है तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे स्ट्रेस जो है स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो यहाँ पे
अब इसके स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस और स्ट्रेन के स्लोप को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं या प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ और इसको स्लोप को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। अब जो यहाँ से डिफॉर्मेशन होता है, जो प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन होते हैं। और जो इलास्टिक लिमिट तक जो डिफॉर्मेशन होता है बॉडी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक लिमिट तक जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और उसके बाद, जैसे इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। यहाँ तक जो है ये पूरा क्या में आ जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आ जाता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में भी बहुत प्रकार का जैसे डिफॉर्मेशन होता है, जिसमें परफेक्ट इलास्टिक इल्डिंग। इल्डिंग मतलब का मतलब है कि मुड़ जाना, इल्ड कर जाता है। यहाँ पे देखिए मुड़ जाता है, इल्ड पॉइंट हो जाता है। तो इसमें जो इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट प्लास्टिक इल्डिंग। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो मेरा बॉडी जो है सो वह अपना लोड को रिगेन नहीं कर पाता। और उसके बाद जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो है सो लोड को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोड को बढ़ा रहे हैं। तो लोड को बढ़ाने से क्या होता है, वह हार्ड होने लगता है थोड़ा। स्ट्रेन जो है उसमें ज़्यादा क्या लगता है, लोड लगता है। यहाँ पे देखिए लोड क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है लोड का। तो हमें क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन जो है, डिफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा लोड के कारण हो रहा है। क्या तक, अल्टीमेट पॉइंट तक, उसी बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग। और उसके अल्टीमेट पॉइंट के बाद जो है क्रॉस सेक्शन जो होता है मटेरियल का, वो क्या होता है, वो कम होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेकिंग बोलते हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं हम लोग हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स यह जो है लॉ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुक्स साहब ने जो कहा कि जो स्ट्रेस होता है और डायरेक्टली किसका होता है, स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होता है। और हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एक कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन क्या होगा, इलास्टिक कांस्टेंट। इसका नाम रख देते हैं ए। अब देखिए स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो P बराबर क्या हो गया, ई इप्सिलॉन।
तो यही जो मेरा है वह आगे बहुत ही यूज होगा। स्ट्रेस, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं।